सो हेलो एवरीवन। सो जो लोग भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जोसा काउंसलिंग में या फिर सीएसबी काउंसलिंग में या फिर जैक दिल्ली या फिर किसी भी स्टेट काउंसलिंग में अगर आप इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हो और एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, जीएफटीआई या फिर स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हो, तो उसमें कौन से डेट का डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप उसमें सबमिट कर रहे होगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे होगे, ओके। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे होगे, या फिर अगर आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो गैप सर्टिफिकेट बनवाए होगे, ठीक है। तो ये सारे, या फिर जब आपको स्कूल से कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर जो माइग्रेशन टीसी वगैरह मिला होगा, कौन से डेट का होना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर आपके ये प्रॉपर वैलिड डेट का डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा चीज पहले से ध्यान रखिएगा, ओके। और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले टाइम में सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड सब कुछ 1 बाय 1 हर एक वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, सो फेज 9 के लिए काउंसलिंग सपोर्ट जो है ओपन हो चुका है, और ये केवल और केवल 50 स्टूडेंट के लिए ही है, और मोस्टली आई थिंक ये संडे को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसका प्राइस बाद में 1500 हो जाएगा, ओके। सो जो लोग नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल यहीं पे आपको अच्छे से काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा होगा। आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज है वो सजेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल रहा होगा, आपके डेली गूगल मीट्स होते हैं, डेली कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा, डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप सपोर्ट सब कुछ मिलेंगे, सारा कुछ गाइडेंस मिल रहा होगा, कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, ओके। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। अब बात करते हैं, देखो अगर मान लेते हैं किसी भी काउंसलिंग में जाओगे, मैं बेसिकली जोसा और सीसेप कवर करता हूं, ठीक है। जोसा या फिर सीसेप काउंसलिंग जा रहे हो तो पहली बार कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से हो, ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ऑफकोर्स सेंट्रल वाला चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 के डेट का बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल या फिर उसके बाद के डेट का बना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जो एससी एसटी वाले हैं या फिर जो एससी एसटी वाले हैं, उनको पहले का डॉक्यूमेंट बना हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, 110% वैलिड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना होता है। काफी लोग ये भी पूछते हैं डाउट कि जनरल वालों को भी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सबको बनवाना बहुत ही कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कौन से डेट का बना होना चाहिए, ये भी आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही डेट का बना होना चाहिए, ठीक है, पहले का नहीं चलेगा। और काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया अभी बनवा ले, तो भाई देखो अभी इस मंथ में जे एडवांस अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसके बाद आपके पास काफी टाइम होगा, तो उसी बीच में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। कैसे बनवाना है, क्या फॉर्मेट में, किस तरीके से सारा प्रोसेस करना है, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, जाकर वीडियो देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सारा कुछ वेरिफिकेशन कैसे करना है, आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है, ये सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो फोटो भेज के, ओके। जो लोग ज्वाइन किए ऑलरेडी उनका वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है, ओके। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके भी सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अब तीसरा जो कि मेजर इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जो स्कूल से मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है या फिर टीसी, तो देखो इसमें कोई डेट का वैलिडेशन नहीं है। आपके जो स्कूल से जब भी पास आउट हुए होंगे, अगर पहले नहीं लिए हैं या फिर ड्रॉप लिए हैं, तो अभी जाकर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो भी स्कूल से मिलेगा वो बिल्कुल वैलिड है, वर्क करेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या है कि लोग का जो गैप सर्टिफिकेट, अगर कोई लोग ड्रॉप लिए होंगे, ओके, मतलब 1 साल ड्रॉप लिए होंगे या फिर 2 साल ड्रॉप लिए होंगे, तो उनको गैप सर्टिफिकेट कब का बनाना चाहिए, तो भाई अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ड्रॉप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे जो कि मैंने बताया, जो अब अभी आप जब काउंसलिंग में जाओगे और ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, जब भी आपको सीट मिलेगा, तो सारे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो प्रॉपर डेट का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले साल का बनवा लिए, 2024 नवंबर बनवा लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी जो आपके एकेडमिकली डॉक्यूमेंट है वो ऑफकोर्स पहले का ही रहेगा, मतलब कि जो मान लेते हैं 2024 पास आउट किए तो 2024 का होगा, ओके। अब ऐसा ना हो कि भाई कोई बोल देना कि भाई इसको भी रिन्यू करना है क्या, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी के मन में ये डाउट आ सकता है, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट कौन कौन से डेट के होने चाहिए, ओके। अभी आप बनवा लीजिए, कोशिश करिए कि आप अपना इसी मंथ के एंड में सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ में 3 जून से तो आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें केवल आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पे फोकस करिएगा। अगर आप बोलेंगे वीडियो में चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से अप्रोच रखना होता है, कैसे चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे, ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ओके।